संविधान संविधान किसे कहते हैं? संविधान में 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद। इसको इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं। इसमें 12 अनुसूची है, इसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। अब देखते हैं संविधान। संविधान किसे कहते हैं? स से होता है सम और विधान से होता है नियम, यानी सम जोड़ नियम, यानी संविधान सभी के लिए बराबर है। भारत में कोई भी नागरिक हो उसको संविधान का पालन करना है, या सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, भारत के कोई भी नागरिक भारत में रहने वाले हो, सभी के संविधान को फॉलो करना है। संविधान एक अपना अधिकार है, अधिकार जानने के लिए सबका हक है। इसमें न कोई जात, न कोई लिंग, न कोई भेदभाव, न कोई छुआछूत, सबके लिए संविधान इक्वल है, यानी बराबर है, समान है। अब देखते हैं आईपीसी। ये पुलिस का एक अपना संविधान है। अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस हमको आईपीसी के तहत अरेस्ट करेगी। जैसे मैंने चोरी किया तो चोरी करेंगे तो ये आईपीसी के धारा इस चोरी पर लागू होगा। जैसे 378 और 379 ये चोरी करने पर इस पर धारा लगाया जाता है, 378, 379। ये पुलिस का एक अपना संविधान होता है जिसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसी के तहत एक क्राइम को पकड़ता है, क्राइम को कंट्रोल करता है और नियम को पालन भी करवाता है। इसी के तहत पुलिस का एक अपना संविधान है जिसको बोलते हैं आईपीसी। और यहाँ अगर चोरी किए हैं और पुलिस आएगी, पकड़ कर ले जाएगा, ये धारा 378, 379 इसके ऊपर लागू कर देगा। और ये 24 घंटे थाना में रहकर और फिर ये मजिस्ट्रेट के पास छोड़ देगा, यानी जज साहब। और इस जज साहब का भी एक अपना संविधान होते हैं जिसको बोलते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें भी देखिएगा कौन सा अपराध किया हुआ, चोरी किया हुआ है तो इसके ऊपर 94 और 102 के धारा लागू कर देगा। सीआरपीसी में धारा दिया हुआ है चोरी करने पर 94 और 102, यानी जज का भी एक अपना संविधान है जिसको बोलते हैं सीआरपीसी। ये आम नागरिक के लिए, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, या भारत के कोई भी नागरिक हो, उसके लिए संविधान है। संविधान सबको फॉलो करना है। और पुलिस का एक अपना संविधान होता है जिसको बोलते हैं आईपीसी। ये आईपीसी के तहत ही काम करता है। और जज का एक खुद का संविधान है जिसको बोलते हैं सीआरपीसी। ये सीआरपीसी के तहत ही काम करेगा। ठीक है, पहले देखते हैं 12 अनुसूचियाँ, भाग देखेंगे बाद में। बारह अनुसूची में पहला राज्य और केंद्र है। इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन राज्य किस राज्य के सीमा से लगता है और कौन राज्य कब बना है, इसका नियम कानून क्या है, सभी भारत अनुसूची 1 में दिया गया है। इसके बारे में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सारा डिटेल, सारा विस्तार रूप से अनुसूची 1 में दिया गया है। 28 राज्य जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब स्टेट हो गया। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और देखते हैं दूसरा में वेतन है। वेतन, इसमें सैलरी मिलता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराज्यपाल को, राज्यपाल को, यानी भारत के जितने भी सरकारी अधिकारी है सबका सैलरी इसी में शामिल किया गया है। या छोटे बड़े ऑफिसर हो, सबका सैलरी इसमें है। विधायक हो, एमपी हो, सांसद हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, कोई भी कर्मचारी हो, सबकी सैलरी अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। अब देखते हैं तीसरा, इसमें होता है शपथ। इसमें राष्ट्रपति का शपथ नहीं दिया गया है। शपथ में इसमें सांसद हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, उपराज्यपाल, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और सरकारी ऑफिसर, आईएएस आईपीएस हो या चाहे कोई भी बड़ा ऑफिसर हो या छोटे ऑफिसर हो, सबकी शपथ इसमें दिया गया है। विधायक का भी शपथ है
डॉक्टर का भी शपथ है और छोटे अधिकारी है उसको भी शपथ है, लेकिन सबका शपथ अपना अपना होता है। डॉक्टर के शपथ विधायक नहीं ले सकता है और विधायक का शपथ डॉक्टर नहीं ले सकता है। मंत्री का शपथ अलग होता है उपराज्यपाल का शपथ अलग होता है, प्रधानमंत्री का शपथ अलग तरीका से लिया जाता है, यानी सबका शपथ अलग अलग तरीका से लिया जाता है। तो अनुसूची 3 में शपथ दिया गया है, यानी हम शपथ कैसे लेते हैं, कोई भी विधायक बनेगा वो शपथ किस प्रकार लेगा, यानी मंत्री शपथ किस प्रकार लेगा। तो पहला में क्या है, केंद्र एवं राज्य, और दूसरा में वेतन, और तीसरा में शपथ। अब देखते हैं चौथा में राज्यसभा। चौथा हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में 245 सीट है और इसमें 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो बच गया 233 सीट। और 233 सीटों में अलग अलग राज्यों से सीटों लिया जाता है। जैसे बिहार में 16 सीट है, बिहार में 16 सीट है, और बंगाल में भी 16 सीट है, और जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें असम को छोड़कर बाकी 6 राज्यों में 1-1 सीट है, और असम में 7 सीट है। तो यहाँ से लिया गया है तब 233 हो गया है। तो यहाँ से सीटों का आवंटन होता है राज्य में कि किस राज्य के कितना सीट है और किसके पास कितने सीटों की संख्या है। तो 233 हो गया, 233 सीट सभी राज्यों के सीटों के जोड़कर 233 होता है, और इसमें 12 सीट राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं अपने द्वारा। अब देखते हैं पाँचवा में SC/ST, इसमें राज्यपाल को पूरा अधिकार दिया गया है। इसके नियम को देखना, बदलना, यानी इसके दुख दर्द को सुनना, सारा चीज़ इसके राज्यपाल के अंतर्गत ही आता है। इसके नियमों का पालन करवाना राज्यपाल के अंतर्गत है। SC/ST जनजाति क्षेत्र होता है, आदिवासी क्षेत्र होता है। आदिवासी क्षेत्र में राज्यपाल का पूरा फुल पावर दिया गया है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको कैसे शिक्षा देना है, उसको कैसे पढ़ाई होना चाहिए, कैसे रहना है, खाना है, पीना है, सबका अधिकार दिया गया है। अगर केंद्र सरकार में कोई भी कानून बनता है तो राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में अपने हिसाब से नियम का प्रावधान कर सकता है, यानी वहाँ पर लागू कर सकता है, और केंद्र सरकार बाकी राज्यों में अपने तरीके से कानून को लागू कर सकता है। लेकिन SC/ST क्षेत्र में एक पूरा अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल अपने मर्जी से ही यहाँ पर कानून लगा सकता है। और छठा देखते हैं, और छठा में होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी पूर्वोत्तर राज्य है। इसमें असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, और मणिपुर, एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें भी राज्यपाल का भी फुल पावर दिया गया हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को अपना संविधान बनाने का, अपना नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन इसमें SC/ST में अपने क्षेत्र के लोगों को नियम बनाने का अधिकार नहीं है। ये राज्यपाल के यहाँ पर अधिकार चलता है, फुल पावर राज्यपाल के। लेकिन यहाँ भी फुल पावर राज्यपाल के है, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी नियम बनाने का खुद अधिकार है। स्वायत्त जिला होता है ADC, जिसको बोलते हैं ADCS।